जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बघेली एजुकेशन पे। मेरे साथी यह वीडियो ना आपके सभी दोस्तों के लिए ज़रूरी है, तो आप तो देखिए ही, साथ में इस वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों तक भेजिए। क्यों? क्योंकि बेटा आज की इस वीडियो में ना हम क्लास 10th इंग्लिश के लिए 10th हो, 12th हो, 9th हो, 8th हो, बेटा 8th 10th 9th 11th 12th, मैं कह सकता हूँ 12th वाले बच्चे इस पे कम फोकस करेंगे, बट 8th 9th 10th 7th 6 ये वाले बच्चे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। बेटा क्यों पता है? क्योंकि आपके परीक्षा में पूछे जाने वाला 4 नंबर का प्रश्न मैं ले करके आया हूं। कन्फर्म है कि ये प्रश्न 4 नंबर का है। इसी के साथ मैं आपको 2-3 और बताऊंगा। बेटा मान लीजिए मैंने आपको 3-4 एप्लीकेशन बता दिया ना, तो कन्फर्म है कि इन्हीं 3-4 में से एक आपकी एग्जाम में पूछेगा और आप ना ताली ठोक करके 4 नंबर लेकर के आओगे। बट कब? जब आप इसे ध्यान से पढ़ोगे और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करोगे जो इस वीडियो से अनजान है। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपनी इस वीडियो को। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करता हूं। भाई निवेदन क्या हो सकता है? आप कोई सब कोई जानते हो, बहुत दिन से आप लोग यूट्यूब चला रहे हो, तो बेटा यूट्यूब में निवेदन है कि आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही हमारा परीक्षा संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड हो वैसे तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपनी इस वीडियो को। देख लीजिए बच्चा, आज का हमारा टॉपिक है सर एप्लीकेशन, बोले तो अर्जी, बोले तो अर्जी। बेटा एप्लीकेशन जो होती है ना, मैं आपको बता दूं, मैं स्टार्ट से नहीं कर रहा हूं। एप्लीकेशन बेटा 2 प्रकार की होती है, वो सब मैंने आपको लाइव में पढ़ा दूंगा, लाइव में हमारे चल भी रहा है। बट आज हम लोग लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन जो है टीसी के लिए। बेटा आप सब कोई जानते हो टीसी बोले तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है। टीसी है तो आवेदन पत्र, एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। बेटा टीसी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखिए ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफर का मतलब होता है कि ट्रांसफर हो जाना, भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? मान लेते हो कि हमारे पास ये हाथ है ना बेटा, ये हाथ है ना, इस हाथ पे हमारा ये मार्कर है, ठीक है। अब इस मार्कर को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, तो इस मार्कर का मैंने स्थानांतरण किया, पहले इस वाले में था फिर यहाँ से यहाँ चला गया। तो बेटा स्थानांतरण बोले तो ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब यहां से वहां भेज देना, क्या कहलाता है? ट्रांसफर कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो आप लोग घरों में जानते हो ना, अकाउंट, अकाउंट का नाम सुना है, लोग पैसा जब मंगवाते हैं नहीं बोलते बेटा ट्रांसफर कर देना पैसा मेरे अकाउंट पे। बेटा मान लो परदेश में है ना, बेटा परदेश में, अरे बछवा सुना था, हमारे खाता में पैसा ट्रांसफर कर दिया, और खेते के जोताई दे का है, ऐसा बोलते हैं ना कि बेटवा हमारे खाता में पैसा ट्रांसफर कर दिया, उना खेत के जोताई के पैसा दे का बिया। तो ट्रांसफर का मतलब वहां से यहाँ आना, कहने का मतलब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ये आपको समझ में आ गया? तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट का मतलब होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो आपके स्कूल में मिलता है। बेटा स्कूल आप सब कोई जानते हो, विद्यालय यानी पढ़ते हो, तो वहां पर आपके स्कूल में पढ़ाई करते समय यदि आप अपनी उस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्थानांतरण सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, बोलते स्थानांतरण प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, जो आपके आपके स्कूल से मिलता है, ठीक है बेटा। तो चलिए हम देखते हैं कि आप अपने स्कूल में जाकर के डायरेक्ट बोलोगे ना कि सर मुझे मेरा एप्लीकेशन दे दीजिए, मैम मुझे मेरी सॉरी मैम मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैम मेरा सर मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो बेटा सर या मैम सुनने वाले नहीं है, तो इनको सुनाने के लिए बेटा आप कर सकते हो क्या कि सर या मैम मैं ये एप्लीकेशन लाया हूँ और एप्लीकेशन पकड़िए और मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो बेटा आप एप्लीकेशन जैसे ही दे दोगे, तो एप्लीकेशन देने के 2-3 घंटे या 1 डेज यानी 1-2 दिन के बाद आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाती है। तो बेटा चलिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं अपनी टॉपिक पे भी आता हूँ ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, इसलिए मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिकली पढ़ा दिया हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं आगे की टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक क्या है? बहुत इजी आसान है, बहुत आसान तरीके में बेटा लड्डू हो जाओगे, लड्डू लड्डू हो जाएगा भैया, लड्डू, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले होता है आप लिख किसके रहे हो, किसको दे रहे हो। तो बेटा आप जो एप्लीकेशन दे रहे हो तो अपने प्रिंसिपल को दे रहे हो, स्कूल प्रिंसिपल को। किसको दे रहे हो बेटा, स्कूल प्रिंसिपल, तो प्राचार्य को, है ना। ठीक है, सबसे पहले लिखा जाता है टू, जैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में, सेवा में प्राचार्य महोदय, वैसे ही लिखा जाएगा बेटा टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। क्या लिखा जाएगा बच्चा, टू द प्रिंसिपल। फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे बेटा, आपकी स्कूल का जो भी नाम हो, यानी जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में एप्लीकेशन दे रहे हो, उस स्कूल का क्या नाम है वो नाम लिख लोगे। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि हमारी स्कूल का नाम है केपी कॉन्वेंट स्कूल नई गढ़ी, तो देखिए कहते हैं टू द प्रिंसिपल केपी कॉन्वेंट स्कूल नई गढ़ी डिस्ट्रिक्ट मऊगंज एमपी। बेटा यहाँ पर साफ साफ है कि आप एप्लीकेशन ले सकते हैं ना, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। ये आपको भयभीत नहीं है कि मैं केपी कॉन्वेंट स्कूल लिया हूं तो आप भी केपी कॉन्वेंट ही लो ना, आप कोई भी स्कूल ले सकते हो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, देखिए टू द प्रिंसिपल केपी कॉन्वेंट स्कूल नई गढ़ी डिस्ट्रिक्ट मऊगंज एमपी। ओके, आगे चलता हूँ बेटा सब्जेक्ट में। कहा, सब्जेक्ट में। बेटा सब्जेक्ट हमारा एन एप्लीकेशन फॉर टीसी। क्या बेटा, एन एप्लीकेशन फॉर टीसी, यानी हमारा जो एप्लीकेशन है बेटा टीसी के लिए, टीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। फिर आता है रिस्पेक्टेड सर या मैम। ठीक है, आप किन को देना चाह रहे हो, अगर आप सर हैं, प्रिंसिपल सर है तो सर लिख दो, रिस्पेक्टेड सर, मैम है तो रिस्पेक्टेड मैम। ठीक है बेटा, इसके बाद आप बोलोगे अपना परिचय दोगे। क्या दोगे बेटा, अपना परिचय। आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट क्लास 10th ए इन योर स्कूल। बेटा इसमें बताया जा रहा है कि सविनय नम्र निवेदन है कि मैं ठीक है, मैं आपके विद्यालय का क्लास 10th का सेक्शन ए का स्वाध्यायी विद्यार्थी हूँ। रेगुलर का मतलब होता है बेटा स्वाध्यायी। ठीक है, तो आई हैव टू से दैट। ट्रिक समझो, आप किसी भी एप्लीकेशन में हो, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप अपने प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो, अपने स्कूल को लिख रहे हो, तो इतना आपको लिख लेना है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अभी मैंने इसके बाद और सारी बताऊंगा, सब में आपको देखिएगा इतना कष्ट तो आप, इतना सब कुछ तो आपको कॉमन मिलेगा, सभी में मिलेगा बेटा। ठीक है, देखिए आई हैव टू से दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट क्लास 10th सेक्शन ए इन योर स्कूल। ओके, इतना हो गया बेटा। आगे आता है कि आप क्या करना चाहते हो बेटा, रीजन दे दो। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड नई गढ़ी टू मऊगंज। बेटा इसमें बोला जा रहा है कि मेरे पिताजी का नई गढ़ी से मऊगंज के लिए ट्रांसफर हो गया। बोले तो हमारे पिताजी जॉब में थे, जिनका नई गढ़ी से मऊगंज के लिए स्थानांतरण हो जाता है बेटा, ट्रांसफर हो जाता है। फिर कहता है सो आई कैन नॉट कैरी ऑन माई स्टडीज हियर। मैं अब यहाँ अपनी स्टडी नहीं कर सकता हूँ या स्टडी करने में असमर्थ हूँ, अब मैं आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ हूँ। तो फिर क्या कहते हैं बेटा, सो काइंडली ग्रांट मी इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा नीचे करता हूँ कैमरा को, है ना, ताकि आपको नीचे तक का दिख सके। ठीक है, फिर देखिए आप लोग क्या कहता है कि सो आई कैन नॉट कैरी ऑन स्टडीज हियर। ठीक है, यानी अब मैं आगे की पढ़ाई यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे मेरी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की महान कृपा करें। सो काइंडली ग्रांट मी इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, हमारी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की महान कृपा करें। थैंक यू बोले तो धन्यवाद, थैंक यू बोले तो क्या होगा बेटा, धन्यवाद। क्या होगा भाई, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू बोले तो धन्यवाद, है ना। फिर देखिए बेटा क्या आता है, योर स्टूडेंट। बेटा यहाँ पर बच्चे घबरा जाते हैं। योर ऑबिडेंटली की स्पेलिंग में मैंने ऑबिडेंटली को ही काट दिया हूँ, बेटा देखो ऑबिडेंटली का मतलब होता है आपका एग्जाकारी शिष्य। अगर आप यहाँ पर ऑबिडेंटली की स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है, नहीं याद हो रही है, तो ऑबिडेंटली नहीं भी लिखोगे तब भी आपका सही है बेटा। ऑबिडेंटली को धड़ से उड़ा दो और आपको बिल्कुल आसान तरीके में आ जाओ बेटा। योर स्टूडेंट का नाम है फलाने ढिकाने बोले तो XYZ, यानी जो स्टूडेंट अर्जी लिख रहा है वह अपना ही नाम डालेगा। ठीक है, क्लास 10th। बेटा आप 10th में हो, मैं लेके चलता हूँ कि 10th में हो। ठीक है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जौन हो रोल नंबर तो रोल नंबर लिख दे। एक बात याद करे, यार जी पढ़े के बाद एक लिखा है कि ट्रिक। ठीक है, एक लिखा है कि तरीका का होता है, वह तरीका हम आप लोगों को बताएंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो हमारी बड़ी हो रही है बेटा, 9 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक है,
तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए। बाकी इसमें जो भी बचा कुचा रहेगा तो हम तीनों एप्लीकेशन आपको कराएंगे। उसके बाद हम बचा कुचा जो शेष इसको लिखा कैसे जाता है, किस प्रकार से लिखा जाएगा, कौन सी ट्रिक अपना ले, अगर मुझे भूल गया है तो मैं क्या करूं, पूरे सभी आसान तरीके हम आपको देंगे। तो बेटा वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलता हूं आप सबसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए बच्चों, अभी जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आप सबसे एक और नई वीडियो में।